कहा कि नहीं कहा? आपके सामने नाम है ना, दूसरी तरफ नाम ही नहीं है। इतना बड़ा देश किसको देना, इसका देश को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा बोलो ना, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है वो किसको देना चाहते हैं? पता है किसी को? तो ऐसा अंधेरे में हम तीर मार सकते हैं क्या? यहां तो साफ साफ है, 10 साल का अनुभव है, मोदी आपके सामने है और सब लोगों ने कहा है कि भाई मोदी हमारा उम्मीदवार है। ये लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए? देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये PM की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा, और मजा क्या होगा फिर? जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। भाइयों बहनों, यूं तो जो सुनने के बाद लगता है कि यार तो शायद मुंगेरी लाल के सपने जैसा होगा, लेकिन साथियों मैं आपको जागृत करना चाहता हूं, मैं चेताना चाहता हूं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत कह करके सो जाने वाला मुद्दा नहीं है। ये बहुत डरावना खेल है, ये देश को तबाह करने वाला खेल है। ये सपना हसीन नहीं है, ये आपके सपनों को चूर चूर करने वाला खेल है दोस्तों। और इसलिए जाग जाइए, चेत जाइए, आपके वोट की ताकत समझिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देश को बचाने के लिए आप आगे आइए। जो रील्स में, सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहते हैं, उस पर इंडी गठबंधन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप इस 1 साल 1 PM वाले फॉर्मूले से सहमत है क्या? 5 साल में 5 PM आपको मंजूर है क्या? क्या देश को ऐसे परिस्थिति में छोड़ सकते हैं क्या? तो दुनिया के लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? तो दुनिया में देश का जो आज नाम बना है, वो धड़ाक से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये जो चंद्रयान भेजा है, अब गगनयान भेजना है, वो जा पाएगा क्या? साथियों, 7 मई को हमारे इस क्षेत्र में चुनाव है। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी, और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी
संगठन में मैं शिवराज साहब काम करते थे, वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। और उइके जी पार्लियामेंट में मेरे बहुत अच्छे साथी रहे जी। मेरे हर छोटे मोटे कामों की चिंता ये हमारे दुर्गादास जी करते थे। इन दोनों को भारी मतों से जीताना है और बड़ी संख्या में आप जिता करके जब उनको वोट देते हैं ना, वो मोदी को शक्ति देता है। जब हम उनको वोट देते हैं तो वोट मोदी को पहुंचता है। और इसलिए मोदी को मजबूत बनाने के लिए आप मतदान करें और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। कराओगे? घर घर जाओगे? मतदाताओं को मिलोगे? मतदान कराने के लिए कहोगे? उनको कहना आपका मतदान मोदी के लिए आशीर्वाद है, कहोगे? आपका मतदान मोदी के लिए आशीर्वाद है, कहोगे? पोलिंग बूथ जीतोगे? मेरा एक और अनुरोध है, करोगे? करोगे? बहुत लोग हैं जो यहां नहीं आए। जब मैं संगठन का काम करता था तो और नीचे तक जाता था, लोगों को राम राम करके आता था, लेकिन अब जा नहीं पाता हूं। देश भर में दौड़ना पड़ता है तो बहुत कम लोगों को मिल पाता हूं, लाखों लोग रह जाते हैं। लेकिन आप मेरे अपने हैं तो एक काम बताऊं मैं आपको, आप करोगे? मेरे अपने हैं वो बता दे, करेंगे? जो मानते हैं कि वो मेरे हैं वो बता दे, करेंगे? पक्का करेंगे? एक काम करना, जो लोग यहां नहीं पहुंचे हैं उन पर जाना और कहना कि मोदी जी हरदा आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, घर घर जाके पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक शब्द हमें प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपके इस ओजस्वी वक्तव्य हेतु